पशुपति योग मार्ग द्वारा शिव आराधना का वर्णन। ऋषि बोले, हे श्रेष्ठ व्रत वाले सूत जी, योग मार्ग के द्वारा सब सिद्धियों को देने वाले वृषभध्वज त्र्यंबक भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, इसे पूरे विस्तार की बात को आप संक्षेप में कहने में समर्थ हैं, सो कृपया करके हमसे कहिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में सुमेरु पर्वत पर मुनियों ने के समूह के साथ बैठे हुए सूर्य के समान तेज वाले नंदीश्वर ने सनत कुमारों को जो बताया, उनको जो पितामह ब्रह्मा जी से सुना था, उसको अब आप लोगों के लिए पहले शिव को प्रणाम करके सुनाता हूँ। नंदीश्वर बोले, हे भगवान, योनि की विधि क्या है तथा वह कैसा होता है? वह योग प्राणियों को ज्ञान और दिव्य मोक्ष देने वाला है, अतः उसको मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे देवी, पहला मंत्र योग कहा, दूसरा स्पर्श योग कहा, तीसरा भाव योग, चौथा भाव और पांचवा महायोग कहा। ध्यान में प्राण होकर मंत्र का अभ्यास करना मंत्र योग है। रेचक आदि क्रियाओं के द्वारा नाड़ी आदि की शुद्धि करना समस्त वायु आदि पर जय पाना है। बल स्थिर आदि क्रियाओं से युक्त कुंभक की तरह अभ्यास में धारण के द्वारा तत्पर होने वाला स्पर्श योग कहलाता है। मंत्र और स्पर्श योग से विनिर्मुक्त हुआ महादेव में तत्पर श्रृंगारकारी अंतर में स्थित है। अग्नि को प्रज्वलित रखना ऐसा चित्त को शुद्धि प्रदान करने वाला यह भाव योग कहलाता है। श्वेतांबर और जंगम सब जगत को अपने अव्यय में विलीन करके सब शून्य में चिंतन करना, सब शून्य में चिंतन करना निर्णय देने वाला अभय योग कहा है। निर्मल शुद्धि सवस्छंद शोभन सद आलोक में समय को जानना, सब अपने स्वभाव से भाषित करना महायोग कहलाता है। नित्य आलोकित समय की ज्योति अपने चित्त में स्थित निर्मल केवल अपनी आत्मा महायोग कहलाते हैं। एक के बाद एक एक करके योग विशेष कहा गया है। इस योग को ब्राह्मण शिष्य के लिए अग्नि कार्य के लिए परीक्षा करके अकर्त धनी धार्मिक पुरुष को देना चाहिए। अभक्त और अगुरु भक्त को कभी भी प्रदान न करें। ये अनज्ञ, इसलिए सर्व प्रकार के जानकर ही योग की शिक्षा देनी चाहिए। सर्व संगों से रहित मेरी भक्ति में परायण ज्ञान से युक्त श्रोत्र समर्थ विशारद गुरु भक्त पुण्य आत्मा योग के लिए सर्वदा योग्य साधक को ही यह प्रदान करें। हे देवी, मैंने तुमसे यह सनातन योग मार्ग कहा। इस योग मार्ग को पीकर योगी ब्रह्मा को जानने वाला होता है और मुक्त हो जाता है। यही पाशुपति योग कहलाता है, जो उत्तम योग को ऐश्वर्य देने वाला है। इसका आश्रय लेकर का इसको जानकर पुरुष मुक्त हो जाता है और क्या क्या नहीं कर पाता, अतः सब कुछ कर ले पाता है। इसलिए हे वीर प्रिय, अपना इष्ट रखकर शिव की आराधना में रत होना चाहिए। इसी प्रकार कहकर भगवान वृषभध्वज ने देवी को समझाकर आत्मा को आत्मा में नियोजित किया। शैलादी बोले, हे योगिंद्र, इसलिए तुमको भी योग अभ्यास में रत होना चाहिए। मोक्षार्थी पुरुष को सब प्रकार यत्न पूर्वक बल नित्य ही भस्म से स्नान करके पाशुपति योग में नियंत्रित होना चाहिए। उस योगेश्वर की निष्ठा
का वर्णन किया है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार से शैलादि के पुत्र कुल को आनंद देने वाले तथा भस्म धारण करने वाले नंदीश्वर ने यह उत्तम पाशुपति योग सनंत कुमार जी से कहा। ब्रह्मपुत्र सनंत कुमार ने महान तेजस्वी भगवान व्यास के लिए कहा। उनसे इनको मैंने सुना, आप लोगों को सुनाया। आपको यह सुनकर अब मैं करते करते हो गया। यह यज्ञ स्वरूप है। हे ब्राह्मणों, आपको नमस्कार है। शांत स्वरूप शिव को तथा मुनीश्वर व्यास जी के लिए चमत्कार है, नमस्कार है। यह 11,000 श्लोकों का उत्तम लिंग पुराण, इसके आदि भाग पूर्वादि में 108 अध्याय हैं। यह पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। सो हे मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे लिए वर्णन किया। हे नैमिषारण्य में इकट्ठे सभी मुनियों, आपके लिए मैं प्रणाम करता हूँ तथा भगवान ईशान के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, जिनका कि यह 11,000 श्लोक वाला सांख्य शास्त्र समस्त पुराण है। यह शंभु भगवान ब्रह्मा के ने कहा। इस लिंग पुराणों को जो आदि से लेकर अंत तक पढ़ता है अथवा सुनता है और ब्राह्मणों के द्वारा सुनता है, वह परम गति को पाता है। तप, यज्ञ, दान, अध्ययन और विपुल शास्त्र आदि जो गति होती है, वह केवल लिंग पुराण में ही पढ़ने और सुनने से मिल जाती है और संसार की निवृत्ति होती है। तथा भगवान ने मुझ ब्रह्मा में तथा नारायण देव में श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। अक्षय विद्या तथा वंश की वृद्धि होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने इसके विषय में कहा। इसी ऋषि बोले, हे लोमहर्षण जी, आप हमारी आपके तथा तीर्थ यात्रा में रत नारद जी की सिद्धि और महान प्रीति से इस पुराण को के श्रवण करने से हुई है। यह सब भगवान विरूपाक्ष शंकर जी की महान कृपा है। इस प्रकार ब्राह्मणों ने और नारद जी ने सूत जी के शरीर को अपने हाथों में स्पर्श किया और कहा, हे सूत जी, महादेव वर्षध्वज आपका भला करे, आपका कल्याण हो। आपको हमारे प्रति महान श्रद्धा से हमारा भगवान शिव के लिए बारंबार नमस्कार है।